यार ये जो आज की कहानी है ना, हो सकता है ये आपको डरा दे, विचलित कर दे या रातों की नींद छीन ले। तो अगर आपको लगता है कि आपको डर बहुत ज़्यादा लगता है, तो यार प्लीज़ इस वीडियो को मत देख। चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है प्रशांत पाटीदार और आप देख रहे हैं डार्क टेल्स इंडिया बाय पीपी। तो ये कहानी है कुलधारा नाम के एक खूबसूरत गाँव की। ये गाँव 500 साल पुराना हुआ करता था और कहा जाता है कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह हुआ करती थी। रेगिस्तान की रेत में कभी एक ऐसा गांव हुआ करता था जहां पर सुबह की शुरुआत मंदिरों की घंटियों से, ऊंटों की आवाज से और कई गीत और भजन से हुआ करती थी। पर वही गांव आज सन्नाटे और डर का दूसरा नाम बनकर रह गया है। यह है राजस्थान का कुलधारा गांव, जो कि एक रात में अचानक पूरा खाली हो गया। मानो यहाँ पर कोई व्यक्ति था ही नहीं, पूरा गांव अचानक गायब हो गया, जैसे जमीन ने अपने ही लोगों को निगल लिया हो। दरअसल यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण नाम की एक समृद्ध, संपन्न और सम्मानित जाति रहा करती थी, लेकिन एक आदमी की बुरी सोच ने इस पूरे गांव का भाग्य बदल कर रख दिया। लोगों को जरा अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में उनके साथ क्या होने वाला है। तो ये कहानी शुरू होती है जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह से। दरअसल ये जो सलीम सिंह है, ये बहुत ताकतवर हुआ करता था और निर्दय मंत्री था, और तो ये अपनी हवस और क्रूरता के लिए चारों ओर बदनाम था। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन उसने कुलधारा के सरपंच की बेटी चांदनी को देखा और तब से उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया और वो उसे हर हाल में पाना चाहता था, कीमत चाहे जो हो। दीवान सलीम सिंह ने पूरे गांव वालों को संदेश भिजवा दिया कि चांदनी से मुझे ब्याह दो, वरना मैं पूरा गांव जलवा दूंगा। गांव वाले बहुत डरे हुए थे और ऐसा कहा जाता है कि उस दिन पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ और उन्होंने फैसला लिया कि अगर इज्जत से जीना है तो हमको एक साथ गायब होना ही पड़ेगा। और उसी के बाद में कुलधारा गांव के जितने भी लोग थे, सब अचानक गायब हो गए। किसी को नहीं पता कि वो लोग गए तो गए कहाँ पर उन्होंने शहर बसाया या किस शहर में जाकर उन्होंने शरण ली। और न उन लोगों का पता था और ना ही उनसे जुड़ी चीज़ों का। बस वह छोड़कर चले गए उनके खाली घर, वीराने बर्तन और कुछ गलियां। लेकिन चाहते चाहते उन लोगों ने उस गांव को ऐसा श्राप दे दिया जो आज तक कायम है। और उन गांव वालों ने ऐसा श्राप दिया कि जो भी अब इस कुलधारा गांव में आकर बसेगा तो वह जीवित नहीं बचेगा, और वो श्राप आज भी जीवित है। यानी कि कुलधारा एक श्रापित गांव है और ऐसा कई सारी कहानियां बता चुकी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पर रात में किसी के चलने की आवाज़, किसी के पैरों की आवाज़, किसी के रोने और चीखने की आवाज़ आती है। वहीं कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने एक सफ़ेद कपड़े पहने लड़की को देखा मंदिर के पास खड़े हुए, लेकिन अचानक वह लड़की गायब हो जाती है। यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इस जगह को प्रोटेक्टेड लोकेशन घोषित कर रखा है, यानी कि यहाँ पर शाम को आना पूरी तरह से मना है। यहाँ के गार्ड्स बताते हैं कि शाम होते ही यहाँ की हवाएं पूरी तरह से बदल जाती हैं। हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगती है। और तो और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस ने यहाँ पर इंफ्रारेड कैमरेज लगाए और इन कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ उनको देखकर उन रिसर्चर्स के पैरों से ज़मीन खसक गई। उन्होंने देखा कि हवाओं में कुछ चलती हुई शेडोज महसूस हो रही हैं। कुछ लोग वहाँ पर घूम रहे हैं, लेकिन दरअसल वो लोग वहाँ है नहीं। उन रिकॉर्डिंग्स में क्लियरली दिख रहा है कि कोई तो ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही है, कोई तो ऐसी हलचल हो रही है जो सच में एग्जिस्ट नहीं करती पर वहाँ पर ज़रूर है। और तो और उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया कि कोई फीमेल उनकी आवाज़ में कहती है, जाओ यहाँ से जाओ। और इनके सारे एविडेंस आपको गूगल पर ईजिली मिल जाए। तो देखा आपने कि एक कैसा खिलखिलाता हुआ खूबसूरत सा गांव किसी एक गंदी सोच की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गया, और आज वह गांव इतिहास के पन्नों की जगह डर की किताबों में शामिल होकर रह गया है। द एंड, मेरा नाम है प्रशांत पाटीदार और आप देख रहे हैं डार्क टेल्स इंडिया बाय पीपी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।